नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल बेंचमार्क में आपका स्वागत है। अपन लोग अब तक सिंचाई परियोजना के बारे में बातचीत कर रहे थे। सिंचाई परियोजना में अपन ने कुछ सिंचाई परियोजनाएं पढ़ भी चुके थे। 4-5 सिंचाई परियोजना के बारे में डिस्कस कर चुके थे पहले ही। आज आज जो टॉपिक रहेगा अपना वो इंदिरा गांधी नहर रहेगा। IGNP, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी नहर परियोजना परियोजना यानी कि इंदिरा IGNP। इसके बारे में आज अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इंदिरा गांधी का कुछ फैक्ट है वो लिख लेते हैं अपन। 2-4 फैक्ट के बारे में लिख लेते हैं। इसका पूर्व नाम था इसका राजस्थान नहर। सन 1984 से पहले इसका नाम राजस्थान नहर था। इंदिरा गांधी की हत्या हुई उससे पहले इसका नाम राजस्थान नहर था। इसका नाम 2 नवंबर 1984 इसका नाम इंदिरा गांधी पड़ा। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नाम पड़ा। ये हो गया मुख्य चीज ये रहेगी इसमें विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। सिंचाई परियोजना है, इसको नोट कर लें। विश्व की सबसे बड़ी परियोजना। बीकानेर रियासत बीकानेर रियासत के द्वारा इसकी पहल की गई थी। यहाँ के राजा थे शार्दुल सिंह ने सिंचाई विभाग बनाया। उसके जो हेड बनाए हैं वो आपके कंवर सेन इंजीनियर कंवर सेन थे। इंजीनियर कंवर सेन इसके अध्यक्ष बनाए सिंचाई विभाग के। साधु सिंह ने कहा कि बीकानेर रियासत में पानी के लिए कंवर सिंह के लिए बोला कि इसमें ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो कि अपना रेगिस्तान जो बंजर है वो हरा भरा हो जाए। उसके लिए जिम्मेदारी कंवर सेन को सौंपी गई। अब कंवर सेन विद्वान थे, उन्होंने दिमाग लगाया। सन 1952 में 1948 में इन्होंने एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी। इस रिपोर्ट में लिखा उन्होंने बीकानेर रियासत को बीकानेर रियासत को पानी की आवश्यकता नोट कर ले सब। पूर्ण नाम राजस्थान नहर था। 2 नवंबर 1984 को उसका इंदिरा गांधी नहर किया गया। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। बीकानेर रियासत के द्वारा इसकी पहल की गई। साधु सिंह वहां के राजा थे, उन्होंने सिंचाई विभाग बनाया। आजादी के बाद कंवर सेन उसका अध्यक्ष बनाया। 1948 में केंद्र को रिपोर्ट दी कंवर सेन के द्वारा बीकानेर रियासत में पानी की आवश्यकता। इसको नोट करेंगे। सन 1952 में इसका कार्य स्टार्ट हुआ। इस प्रोजेक्ट का कार्य
यानी राजस्थान नहर का राजस्थान नहर का कार्य शुरू हुआ। नोट कर लें सब, कुछ फैक्ट है, ये काम के हैं, बाद में काम आएंगे आपके। इस रिपोर्ट में ये कहा गया, इंजीनियरिंग कवर सेल के द्वारा रिपोर्ट दी गई है, उसमें कहा गया कि जो रावियो और व्यास, सॉरी, व्यास और सतलज, व्यास व्यास व सतलज बस के पानी का उपयोग, ये कमर्शियल साहब ने केंद्र सरकार ने रिपोर्ट दी, इसमें क्या बोला है कि व्यास और सतलज के पानी का सदुपयोग कैसे हो, इसके बारे में केंद्र सरकार पर रिपोर्ट भेजी। अब आगे क्या क्या हुआ अब अपना आगे देखेंगे, इसको नोट कर लें। टू में नाम राजस्थान नहर, 2 नंबर इंदिरा गांधी नहर, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, बीकानेर रियासत के द्वारा पहल, शार्दुल सिंह वहां के राजा थे, उन्होंने सिंचाई विभाग का निर्माण किया, इसके अध्यक्ष कंवर सिंह को बनाया गया। 1948 में रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी गई। बीकानेर रियासत को पानी की आवश्यकता, 1952 में राजस्थान नहर का कार्य शुरू हुआ, व्यास और पानी का उपयोग। आगे तक नहर का कार्य, नहर प्रारंभ, नहर का कार्य है वो आपके 2 चरणों में हुआ। अपन नहर को बनाते हैं, शुरू करते हैं। आपकी एक नदी थी व्यास नदी, सबसे पहले एक व्यास नदी आई, एक आपके आइए आपका ये व्यास, ये सतलज, 2 नदियां हैं, दोनों नदियों के संगम पर एक एक नहर निकाली गई। एक मिनट के, दोनों नदियां थी, दोनों नदियों के संगम पर एक नहर बनाई गई। बोलते हैं हरि के बैराज, हरि के बैराज, हरि के बैराज, एक नहर, हरि के बैराज विद्वान बनाया इन दोनों के मिलन स्थल पर, और यहां से उन्होंने एक नहर निकाली। अब आप नहर के बारे में देखते जाइए, ये नहर कैसे निकाली उन्होंने, एक नहर निकाली। ये जो नहर है इसको मुख्य फीडर बोलते हैं, मुख्य फीडर, मुख्य फीडर, यहां से पानी की चोरी नहीं हो सकती है। ये नहर है 3 जगह क्षेत्र में है। आपकी सबसे पहले ये है आपकी पंजाब, पंजाब प्लस हरियाणा प्लस राजस्थान, 3 जगह सौते आती है। राजस्थान में जो इसकी लंबाई, राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो आपकी, राजस्थान में इसकी लंबाई पड़ेगी आपकी 204 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। इस टोटल फेडर की लंबाई ये है वो आपकी 204 किलोमीटर है। ये आपके हनुमानगढ़ के टिब्बी में प्रवेश करती है, राजस्थान के टिब्बी, टिब्बी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। ये जो मुख्य फीडर है, ये मुख्य फीडर आपका आता है यहां तक मसीता वाली हेड तक, मसीता वाली हेड तक आता है। मसीता वाली हेड से फिर एक नहर निकाली, मसीता वाली हेड से लेके एक नहर निकाली इन्होंने, और ये गई है पुंगल तक, पुंगल तक एक नहर निकाल के, ये पुंगल, ये निर्माण हुआ फर्स्ट फेज में। फिर तीसरे इन्होंने आगे इसको बढ़ाया, और तीसरा इस यहां से बढ़ा के फिर इसको पुंगल से ले गए इसको मोहनगढ़ तक, मोहनगढ़ जैसलमेर तक, ये आपका जैसलमेर तक, जैसलमेर में मोहनगढ़,
ऐसे कैसे उतार लें इसको। जो राजस्थान फीडर है, अब इसकी कुछ फैक्ट देता हूं मैं आपको, यहाँ से यहाँ तक। जो राजस्थान फीडर है, राजस्थान फीडर की लंबाई है, फीडर, इसकी लंबाई है आपकी 204 किलोमीटर। यानी कि जो राजस्थान फीडर आ रहा है आपका यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक है, ये 204 किलोमीटर, 204 किलोमीटर। सेकंड जो आपकी जो नहर है वो आपकी मसीता वाली हेड से लेके पुंगल तक, इसकी लंबाई आपकी 189 किलोमीटर है। और पुंगल से लेके मोहनगढ़ तक है वो आपकी इसमें 256 किलोमीटर है, 256 किलोमीटर। नोट कर ले इसको। व्यास और सतलज के जो जिस मिनल व्यास सतलज जहां मिलती है वहां पर एक हरिका बैराज, एक बांध बनाया, वहां से एक मुख्य फीडर निकाली गई है। मुख्य फीडर आपके राजस्थान हरियाणा, पंजाब राजस्थान हरियाणा के अंदर प्रवेश करती हुई ये राजस्थान प्रवेश करती है। ये राजस्थान के टिब्बी में आती है, टिब्बी के मसीतला हेड तक इसको मुख्य फीडर बोलते हैं। मुख्य फीडर के बाद में ये आपके पुंगल तक जाती है, जिसको नहर, राजस्थान नहर, मतलब इंदिरा गांधी नहर में कन्वर्ट किया जाता है इसको, और आगे फिर इसको मोहनगढ़ तक ले जाया जाता है। तो ये जो कार्य हुआ था ये फर्स्ट फेज में हुआ था, यहां से यहां तक आपका, यहां से यहां तक का कार्य फर्स्ट फेज, प्रथम फेज, प्रथम फेज। और ये हुआ था आपका सेकंड फेज, ये होता द्वितीय फेज। इसको नोट कर ले, नोट करें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन आता है 100%, हर एग्जाम में आता है, चाहे ग्रुप डी से लेके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आरएस, कोई सा भी एग्जाम हो इससे क्वेश्चन जरूर आता है। इसको नोट करें पहले तो। जो सिंचाई है, सिंचाई, राजस्थान में सिंचाई होती है, इससे सिंचाई होती है आपकी 16.17 लाख हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर में होती है, लाख हेक्टेयर। जबकि इसका जो टारगेट था, इसका स्टार्टिंग में जो टारगेट रखा था आपका 19.63 लाख हेक्टेयर रखा था, लाख हेक्टेयर। ये भी नोट कर लें। नोट कर लिया। 31 मार्च 1958 में, 31 मार्च 1958 को तत्कालीन तत्कालीन गृह मंत्री, गृह मंत्री, कालीन जो आपके गृह मंत्री थे ये गोविंद वल्लभ पंत थे, गोविंद गोविंद वल्लभ पंत, वल्लभ वल्लभ पंत के द्वारा, पंत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, उद्घाटन, उद्घाटन। ये नोट करें। 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नोट करो। अब इसकी शाखाएं और इसके लिफ्ट टनलों के बारे में भी क्वेश्चन बनता है। नोट कर लिया। व्यास और सतलज के मिलन बिंदु से हरिकी बैराज बनाया गया। हरिकी बैराज से एक मुख्य फीडर निकाली गई जो पंजाब हरियाणा राजस्थान में मुख्य फीडर है। इसका टिब्बी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। मसीता वाली हेड तक इसकी मुख्य फीडर है। मसीता वाली हेड से लेकर पुंगल तक और पुंगल से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक ये नहर है और इसकी सिंचाई होती है मसीता वाली हेड से लेकर मोहनगढ़ तक होती है। नेक्स्ट, राजस्थान फीडर 204, सिंचाई 16.17, टारगेट लिख लो आप, तो शायद नहीं खास। अब आप इसके बारे में तो इंदिरा गांधी नहर के बारे में लिखती है। आप एक नहर बनाते अपन, ये इंदिरा गांधी नहर। सबसे पहले चलते हैं इसकी शाखाएं। इसकी 9 शाखाएं हैं जो इसके राइट हैंड साइड है और एक शाखा इसके लेफ्ट हैंड साइड है। इसकी पहली शाखा
बताता हूँ आपको। नौ शाखाओं के बारे में पहले अध्ययन करेंगे। पहली शाखा नोट करें, जो बाईं ओर है वो रावत्सर शाखा है। रावत्सर शाखा, रावत्सर शाखाई बाईं ओर, ये पहली शाखा है। बाकी सब दाईं ओर है, भी नोट कर लें। दूसरी शाखा आपकी सूरतगढ़, सूरतगढ़ है। तीसरी शाखा आपकी अनूपगढ़, अनूपगढ़ है। नेक्स्ट है पुंगल, पुंगल। फिर आपकी दांतो, दांतो, बरसलपुर, बरसलपुर। फिर आपके चारने वाला, चारने वाला। फिर आपकी शहीद बीरबल, शहीद बीरबल, बीरबल। और नेक्स्ट है आपकी सागरमल गोपा, सागरमल गोपा, गोपा। इसको नोट करें। एक शाखा और निकाली इन लोगों ने, मोहनगढ़ से लेके, मोहनगढ़ से कटरा रोड तक। बाड़मेर में है ये कटरा रोड, कटरा रोड, कटरा रोड तक एक शाखा और है, इसको भी नोट करें। इसका आगे तक बढ़ाया है, इसको बाड़मेर तक बढ़ाया है इसको, मतलब इसको नोट कर ले। शाखाएं, शाखा के बारे में स्टडी करना है अपन को। तो सबसे जो बाईं ओर है वो रावसा शाखा है, जो कि आपकी दाईं ओर है आपकी सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगल, दांतोर, बरसलपुर, चानेवाला, शहीद बीरबल, सागरमल गोपा, ये आपकी शाखाएं हैं। टोटल 9 शाखाएं थी। 9 में से एक आपकी बाईं ओर है, 8 आपकी दाईं ओर है। इसको नोट कर ले। सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगल, दांतोर, बरसलपुर, चानेवाला, शहीद बीरबल और सागरमल गोपा, ये आपकी दाईं ओर है। और बाईं ओर आपकी रावसा शाखा है। अब ये शाखाएं कहाँ कहाँ आपका जो शाखाओं से सिंचाई होती है उसके बारे में नोट कर लें। जो सूरतगढ़ शाखा है, सूरतगढ़ से होती है आपकी सिंचाई होती है आपकी गंगानगर, सूरतगढ़ से गंगानगर होती है। ये गंगानगर, गंगानगर सिंचाई होती है, गंगानगर जिले में से सिंचाई होती है। इसको नोट करें। अनूपगढ़ से 2 जगह होती है, गंगानगर, गंगानगर और बीकानेर, गंगा नगर प्लस बीकानेर, बीकानेर अनूपगढ़ से होती है। पुंगल से बीकानेर में होती है, पुंगल से बीकानेर, बीकानेर, दांतों से बीकानेर, बीकानेर, बरसिंह से भी बीकानेर, यानी इन तीनों से बीकानेर होती है। मिला के बात है, आपको ये नोट करें आप तो, इनसे लेके यहां तक तीनों से बीकानेर होती है। चारने वाला से जो होती है वो आपकी फिर बीकानेर और जैसलमेर आ जाती है। बीकानेर और जैसलमेर से होती है आपकी बीकानेर प्लस जैसलमेर, जैसलमेर। इसको नोट करें। और दोनों से होती है आपकी
इससे भी जैसलमेर होती है, इन दोनों से ही जैसलमेर होती है, दोनों से जैसलमेर। जैसलमेर इसको नोट कर लें। देखो, और जब आपके जो रावतसर शाखा है उससे हनुमानगढ़ होती है, रावतसर से हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से नोट करें। जो आपकी रावतसर शाखा है उससे हनुमानगढ़ में से सिंचाई होती है, और जो आपकी सूरतगढ़ में वो गंगानगर के लिए होती है, और अनूपगढ़ गंगानगर बीकानेर होती है, और जो पुंगल, दातोर, बरसलपुर वो बीकानेर में सिंचाई होती है, और जो चारने वाला है वो बीकानेर और जैसलमेर में होती है, और जो शहीद शहीद बीरबल सागरमल गोपा है उसमें जैसलमेर में होती है। नोट करें, नोट कर लिया। अब अपने लिफ्ट नहर के बारे में पढ़ेंगे इसकी। वैसे इसमें से पूछा जाता है क्वेश्चन, नोट कर लिया। नेक्स्ट, इसकी लिफ्ट नहर है, लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर के बारे में 7 लिफ्ट नहर हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। यह आपकी इंदिरा गांधी नहर आई, तो 7 लिफ्ट नहर है वो आपकी बाईं ओर है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6 और ये 7 लिफ्ट नहर है। इसके बारे में स्टडी करते हैं। पहली लिफ्ट नहर है उसका नाम है चौधरी कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम, कुंभाराम, क्योंकि पुराना नाम नहीं पूछा जाता, नए नाम पूछा जाता है इसका। हर एग्जाम में नए के बारे में पूछते। अब इससे ये पूछा जाता है कि इसकी सिंचाई कौन कौन सी जगह पर होती है, ये आपको मेनली बताना होता है। तो इसका होता है हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ होता है, चूरू और झुंझुनू में इसकी चौधरी कुंभाराम जो लिफ्ट नहर है इसके पानी का उपयोग होता है। नेक्स्ट, चौधरी के बाद में फिर आप इंजीनियर कंवर सेन लिफ्ट नहर है, इंजीनियर कंवर सेन, इसका उपयोग होता है आपके गंगानगर और बीकानेर। ये नोट कर लें, ये क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में है पन्नालाल बारूपाल, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल है। इसका उपयोग होता है आपके बीकानेर और नागौर, बीकानेर प्लस नागौर। दूसरी है आपकी, वो आपकी नेक्स्ट जो आएगी वो आएगी आपकी वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। इससे ओनली बीकानेर में होती है, बीकानेर में सिंचाई होती है। इसके बाद में आएगा करणी सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर और जे नारायण व्यास लिफ्ट नहर। जो आपके करणी सिंह गुरु है वो तो सबके गुरु हैं, यानी कि गुरु का मतलब होता है आपके बीकानेर में भी होती है, इससे बीकानेर प्लस जोधपुर प्लस जैसलमेर, तीनों जगह होती है। इसमें आपके जैसलमेर में होती है, जैसलमेर और जोधपुर में होती है इसकी, जैसलमेर प्लस जोधपुर में होती है, और इसमें होती है आपकी बीकानेर और जोधपुर प्लस जोधपुर। लिफ्ट नहरों को अच्छी तरह याद कर लें। जो चौधरी कुंभाराम है वो उसका जो सिंचाई होती है हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू में होती है। इंजीनियर कंवर सेन है
श्री गंगानगर बीकानेर में होती है। पन्नालाल बारूपाल है, उसका बीकानेर नागौर में होती है। वीर तेजाजी है, उसका बीकानेर में होती है। करणी सिंह की बीकानेर जोधपुर में होती है। गुरु जम्बेश्वर की, गुरु जी सबके तो बीकानेर जोधपुर जैसलमेर में होती है। और जय राणा व्यास की आपकी जैसलमेर और जोधपुर में होती है। इसको नोट करें, इसको याद कर लें अच्छी तरह से, एक दो बार लिखें, याद हो जाएगा। तेजाजी है वो बीकानेर के लिए हैं। बारूपाल